प्रणाम भक्तों, धार्मिक ग्रंथों से जुड़ी ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करें। भक्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर धार्मिक कहानी आप तक पहुंच सके। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी भक्तों, ये मंत्र माता आदिशक्ति का है। इस मंत्र का अर्थ है जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित अर्थात विराजमान है, उनको मेरा बार बार नमस्कार है। नवरात्रि में इस मंत्र का विशेष महत्व है। माँ दुर्गा की पूजा में इस मंत्र का उच्चारण करने से माता प्रसन्न होती हैं और अपने साधकों पर कृपा करती हैं। नवरात्रि का अर्थ होता है 9 रातें। नवरात्रि का त्योहार 9 दिनों तक मनाया जाता है। ये 9 दिन माँ के 9 अलग अलग रूपों के प्रतीक हैं। इन 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में माता आदिशक्ति के पूजन से इस संसार के सारे सुख और सभी शक्तियाँ प्राप्त करना बहुत सरल हो जाता है। आइए नवरात्रि में माता आदिशक्ति के नवदुर्गा स्वरूप की कहानी जानते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री अर्थात पर्वतराज, हिमालय की पुत्री माता पार्वती। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक अत्यंत विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने अपने यज्ञ के लिए सभी देवी देवताओं और अर्षि मुनियों को आमंत्रित किया, किंतु महादेव शिव से अपनी शत्रुता और सती के महादेव को अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने पति के रूप में चुनने के कारण अपनी पुत्री सती और शिव को इस महायज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को अपने पिता प्रजापति दक्ष द्वारा किए जाने वाले इस महायज्ञ के बारे में पता चला तो वे अपने पिता के इस यज्ञ में जाने को अधीर हो उठी। उनका मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने भगवान शिव से अपने पिता की यज्ञ में चलने को कहा, किंतु महादेव ने माता सती को समझाने का प्रयास किया कि बिना निमंत्रण के किसी भी स्थान पर जाना सदैव अपमानजनक ही होता है, फिर चाहे वह अपने पिता का ही घर क्यों ना हो। किंतु माता सती अपने निर्णय पर अटल थीं। उन्होंने शिव से कहा कि अपने पिता के घर जाने के लिए आपको निमंत्रण की क्या आवश्यकता है। महादेव ने माता सती के हठ के आगे विवश होकर उन्हें प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। जब माता सती अपने पिता के घर उस यज्ञ में पहुंची तो उनकी माता प्रसूति और उनकी बहनें उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुईं। किंतु उनके पिता प्रजापति दक्ष ने अपने अहंकार में उनका स्वागत करने के स्थान पर उनका और महादेव का अपमान किया। उन्हें अपने पति महादेव का इस यज्ञ में अपने पिता के अहंकार द्वारा अपमानित होता देख अत्यंत क्रोध आया उनसे। अपने पति का भरी सभा में नारायण और ब्रह्मदेव के होते हुए भी अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने वहां उपस्थित सभी देवी देवताओं को महादेव के इस अपमान से कभी मुक्ति प्राप्त न करने का श्राप दिया और महादेव को नमन करते हुए उन्होंने अपने योग और स्वयं ऊर्जा से खुद को भस्म कर लिया। जब महादेव को माता सती के आत्मदाह की दुखद घटना का पता चला तो उन्हें अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने प्रजापति के यज्ञ का न सिर्फ पूर्णतः विध्वंस किया अपितु प्रजापति के अहंकार को मिटाने के लिए उनका शीश भी काट दिया। माता सती ने अपने पिता दक्ष के अहंकार से पोषित शरीर को भस्म कर अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वे इस जन्म में शैल पुत्री के रूप में प्रकट हुईं। माता शैल पुत्री के इस स्वरूप की पूजा करने से जीवन में स्थिरता और सौम्यता आती है। माता की आराधना करने से मनुष्य के शरीर में मूलाधार चक्र जागृत होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता आदिशक्ति के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जाती है। ब्रह्म अर्थात तप और चारिणी अर्थात आचरण करने वाली, यानी जो तपस्या करने वाली हैं। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती ने अमरनाथ की गुफा में कई हजारों वर्षों तक शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल और फूल खाकर तपस्या की। इसके पश्चात उन्होंने अगले 100 वर्षों तक जमीन पर रहकर केवल शाक पर निर्वाह किया। फिर उन्होंने कुछ दिन तक कठिन उपवास रखकर और अग्नि के समक्ष तप करके कई हजार वर्ष तक केवल टूटे हुए बिल्व पत्र खाएं
और अंत में उन्होंने सूखे बिल्व पत्र को ग्रहण करना भी छोड़ दिया और भगवान शिव को स्वयं को समर्पित कर निर्जल और निराहार रहकर कई वर्षों तक तपस्या करती रहीं और इस कारण उनका एक नाम अपर्णा भी है। माता पार्वती के दृढ़ विश्वास और समर्पण के कारण उन्होंने महादेव को पुनः अपने पति के रूप में प्राप्त किया। माता पार्वती के इस ब्रह्मचारिणी स्वरूप की ही नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्र धारण करने के कारण माता का नाम चंद्र घंटा हुआ। माता सती द्वारा अपने पिता के यज्ञ में स्वयं को भस्म कर लेने के पश्चात भगवान शिव ने स्वयं को संसार से अलग कर लिया था और वे ध्यान लगाने के लिए पहाड़ों में जा बसे थे। किंतु माता सती के पुनर्जन्म पार्वती के कठोर तपस्या करने के कारण महादेव विवाह करने के लिए सहमत हो गए। जब महादेव विवाह के दिन अपनी बारात लेकर महल पहुंचे तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर राख लगाई हुई थी और उनके साथ बारात में गणभूत और प्रेत पहुंचे थे। तब माता पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया और भगवान शिव को एक सुंदर राजकुमार जैसा स्वरूप धारण करने का आग्रह किया। महादेव ने माता पार्वती के इस आग्रह को स्वीकार कर अत्यंत सुंदर रूप धारण किया और फिर भगवान शिव के साथ माता पार्वती विवाह धूमधाम से हुआ और शिव और माता पार्वती के विवाह को हर साल महाशिवरात्रि पर्व में रूप में मनाया जाता है। माता चंद्रघंटा की कृपा भक्तों के सभी पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की उपासना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार जब इस सृष्टि का कहीं भी अस्तित्व नहीं था और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा छाया था, तब एक अत्यंत प्रकाशित ऊर्जा का पुंज प्रकट हुआ। उस पुंज में से अट्टहास का स्वर सुनाई दे रहा था। आदि स्वरूपा माता कुष्मांडा का ये अट्टहास सारे ब्रह्मांड में गूंज रहा था। उन्होंने इसी अट्टहास से सारे ब्रह्मांड की रचना की थी। अंधकार का विनाश कर और सारे ब्रह्मांड को एक नया स्वरूप देकर रचना करने के कारण माता कुष्मांडा को आदि शक्ति भी कहा जाता है। माता कुष्मांडा सूर्यलोक के भीतर निवास करती हैं। वे सूर्यलोक में रहते हुए सभी प्राणियों को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करती हैं और सारे संसार का पालन करती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माता के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार स्कंद अर्थात कार्तिकेय, जो माता पार्वती और शिव के पुत्र हैं, उनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से भक्तों के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। नवरात्रि के 6ठे दिन माता दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा होती है। माता के इस रूप को ज्ञान की देवी भी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से भक्तों को धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 7वें दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि की उपासना की जाती है। उनका यह रूप उनके बाकी सभी रूपों से बिल्कुल अलग है। माता अपने कालरात्रि स्वरूप में बुरी शक्तियों और सभी नकारात्मक ऊर्जा का संहार करती हैं। उनका रूप रात के अंधकार के समान काला है। इनकी आराधना करने वाले को कभी दुश्मन का भय नहीं रहता। माता सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हुए उनके सारे भय का विनाश करती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माता के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। माता पार्वती को उनका यह महागौरी स्वरूप भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के बाद मिला। नवरात्रि के 9वें दिन माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की आराधना होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त माता के इस रूप की पूरे विधि विधान से आराधना करते हैं, उन्हें माता के बाकी सभी रूपों के दर्शन और पूजा का फल मिलता है। इनकी कृपा से ही 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त होती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब इस सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था और आदि पुरुष भगवान शिव ही शून्य ब्रह्मांड में उपस्थित थे, तब उन्होंने माता आदिशक्ति से सिद्धियां और निधियां प्राप्त करने के लिए उनके सिद्धिदात्री स्वरूप की तपस्या की थी और उन्होंने कई शक्तियां भी प्राप्त की थीं। और महादेव का अर्धनारीश्वर स्वरूप भी माता सिद्धिदात्री की ही देन है। ये हैं माता आदिशक्ति के नवरात्रि में पूजे जाने वाले 9 रूप। इन 9 रूपों की पूजा करने के लिए भक्त सात्विक आहार करते हुए हर दिन माता की पूजा करते हैं। इन 9 दिनों में ब्रह्मांड में एक असीम शक्ति की ऊर्जा का आभास होता है। प्रिय भक्तों,
हमें आशा है कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। आप सभी को धार्मिक कहानियां की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।